शुरुआत अहम खबर के साथ। पेंगोंग से हिंदुस्तानी और चीनी फौज के पीछे हटने से मुताल्लिक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में तस्दीक की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पेंगोंग लेक से दोनों अफवाज की वापसी का समझौता हुआ। उन्होंने चीन से समझौतों पर अमल करने की अपील भी की। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं लेने देगा, क्योंकि LAC पर हम मजबूत पोजीशन में हैं। पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे NSA श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि LAC के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। सभापति महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि LAC के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी LAC के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा LAC को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी संदीप बोल। संदीप, सभी की नजरें लगी हुई थी कि आज राजनाथ सिंह क्या कुछ बयान देते हैं। सारी बातें उन्होंने कही और सबसे अहम कि 1 इंच जमीन भी हम किसी को लेने नहीं देंगे। आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, राजनाथ सिंह ने यह तो साफ कर दिया कि भारत की जो नीति थी कि हम अपनी जमीन को किसी दूसरे देश को हड़पने नहीं देंगे, उसी के तहत जो है इस बार चीन ने जिस तरीके से कार्रवाई की उसका जवाब भारत ने दिया। भारत लगातार जो है चीन के हर पेमेंट की बात करें या उसकी ताकत की बात करें, उसी के अंदाज में उसका जवाब देता रहा। लगातार कई राउंड की बातचीत हुई, जहां पे तापमान -45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है वहां पे भी भारतीय सेना के जवान पोस्ट पर बैठे रहे। और उसके बाद अब चीन के साथ जो बातचीत का दौर था लगातार जारी था। अब जो है जाके पेंगोंग त्सो इलाके में दोनों तरफ यानी कि नॉर्थ बैंक में और साउथ बैंक में दोनों तरफ जो है सहमति बन गई है और वहां से जो है अब
धीरे धीरे दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी फेज बाय फेज मैनर में। और दूसरी चीज ये है कि ये भी तस्दीक की जाएगी जाके ग्राउंड पे जाके कि वाकई जो है ये जो बातचीत हुई है या जो सहमति बनी है उसके तहत वो पीछे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। क्योंकि पूरे LAC पर बहुत सारे ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट थे जहां पे पिछले 10 महीने से भारतीय सेना और चीन की सेना आमने सामने थी और भारतीय सेना लगातार चीन को उसी के अंदाज में जवाब भी दे रही थी। तो ऐसे में अब अगर ये चीजें शुरू हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत बेहतर होगा, एक मैसेज जो है चीन को जाएगा कि भारत जो है वो अब डरने वाला नहीं है। जैसे पहले चीन अपनी मनमानी करता था वैसे नहीं होगा। और भारतीय सेना ने संदीप आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे थे कि एक जानिब जहां इस तरह की हरकतें जो हैं वो सरहद पर जारी थी, दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने हमेशा ये कोशिश की कि तमाम मामलों को बातचीत की टेबल पर भी हल करने की कोशिश की जाए। लगातार कई दौर की हमने बातचीत देखी और अब जब ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं तो दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान की जो पोजीशन है बेहद मजबूती के साथ उभरी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए भारत ने जिस तरीके से चीन को चुनौती दी है, इस पूरे कॉन्टिनेंट में एक भारत ही है जो चीन को चुनौती दे सकता है और इस बात का एहसास चीन को भी है और बाकी दुनिया के अलग बड़े देशों को भी है। और हमेशा से ही चीन एक इस रणनीति पे अपने आप को कायम रखता था कि वो दूसरे की जमीन को जो है हड़पने की कोशिश किया करता था और उसी के मद्देनजर वो भारतीय सीमाओं में भी घुसपैठ लगातार कर रहा था। लेकिन इस बार भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया, चाहे मिलिट्री के लेवल पर हो चाहे वो कूटनीति के लेवल पर हो, वो पूरी तरीके से जो है नतीजा ये सामने दिख रहा है कि चीन को अब पैर पीछे करने पड़ रहे हैं। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि उसकी इमेज पूरी दुनिया के सामने जो है वो स्पॉइल हो रही है। डोकलाम में भी हम लोगों ने देखा, डोकलाम में भी चीन को पीछे जाना पड़ा और अब फिर उसको पीछे जाना पड़ा। तो ये तो भारतीय सेना की, भारत की सरकार की पोजीशन को साफ दिखाता है कि हम लोग अब अग्रेशन की तरह ही डील करेंगे, उसमें कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और उसी की वजह से पूरी दुनिया में जो है भारत अब फिलहाल एक ऐसे देश के तौर पर उभर चुका है कि अब उसके साथ जो है आंखें तरेर कर जो है कोई बात नहीं कर सकता। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए।